इस्लाम, मैं मतलब बताऊं, इस्लाम किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का विरोध नहीं करता। इस्लाम केवल बुराइयों का विरोध करता है, केवल बुराइयों का विरोध करता है। और इस्लाम के अनुसार सबसे बड़ी बुराई शिर्क, शिर्क जो मैं बता चुका, जिस शिर्क की, जिसको बुराई अभी मैंने बताया, गीता में बताया, जिसको बुराई हमारी बुनियाद, हमारे वेद उपनिषद गीता भी इसको बुराई बताते हैं, वही बुराई होता है। लेकिन इस्लाम में यह बुराई का विरोध सैद्धांतिक है। इसके लिए डंडा, जबरदस्ती और किसी भी प्रकार के बल प्रयोग की बिल्कुल इजाजत नहीं है। कुरान मजीद के देखिए उदाहरण कुरान से देना जरूरी है। अगर हम नहीं देते हैं तो हमारी बात प्रमाणित नहीं, खंडित नहीं है, ये हमारे विचार हो जाएंगे। इसलिए हम कुरान के विचार बता रहे हैं जिससे हिंदू भाई समझे। ये कुरान का विचार है, मेरा विचार। कुरान क्या कह रहा है? सूरा 2 आयत 256 में है कि दीन इस्लाम, धर्म इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा 109 आयत 6 में है तुम अपने धर्म पर, हम अपने धर्म पर। अब कहां है यहाँ विरोध? कहां है विरोध? कहां है विरोध? विरोध है ही नहीं। केवल इस्लाम में कहा गया है, क्या कहा गया? सत्य बताओ। जो सच्चाई हमने जानी है, जो देखी है, जो सुनी है, जो पढ़ी है, उस सत्य को बता दो। कोई माने न माने, ये उसकी मर्जी का है। और यही इस्लामियत है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम में है, जिस चीज को लेकर बरगलाया जाता है, वो कहना बहुत जरूरी है। अपने हिंदू भाइयों में कहा जाता है मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं कहते, ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही। अब ये भी वैसी बात है जैसे मैंने कहा कि थैंक यू अगर कोई कहे और हम लोग को हमें थैंक यू मतलब जानते हो, कोई कहते कि आपको गाली दी, वैसे ही है। असल में हिंदू भाइयों को ये बेचारे इतने सीधे, उनको पता ही नहीं कि क्यों नहीं करते। उसकी वजह नहीं मालूम। एक मुसलमान जब मुसलमान बनता है तो 2 प्रतिज्ञाएं करता है। मुसलमान बनने की 2 प्रतिज्ञाएं करने के बाद भी मुसलमान बनता है। वो प्रतिज्ञा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई पूज्य नहीं, कोई वंदनीय नहीं, अल्लाह के अलावा कोई वंदनीय नहीं। ये गवाही एक प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन दोनों प्रतिज्ञाओं में से अगर एक प्रतिज्ञा टूट गई तो वो व्यक्ति मुसलमान नहीं रहा। तो अब हमारे हिंदू भाई निष्पक्ष ढंग से सोचें कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है। पहली चीज। अब आगे चलिए कि आप सारे हिंदू भाई जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर मुसलमान के दिल में इतना सम्मान है कि अगर आपके विरुद्ध कोई भी कुछ भी कह दे आपकी शान के खिलाफ, तो पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार। लेकिन उन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वंदना नहीं करते। इस्लाम के अनुसार एक उनकी मां, जिसके लिए कहा गया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत हो, तो मां के लिए क्या है इस्लाम में कि मां हमारी महबूब है, माबूद नहीं है। उसी तरीके से हर माता हमारे लिए महबूब है, माबूद नहीं। जैसे हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी गर्दन कटा सकते हैं क्योंकि वो मेरे महबूब हैं, वैसे ही हम भारत माता के लिए गर्दन कटा सकते हैं क्योंकि मेरी महबूब है। अभी मौलाना हाफिज साहब
का कितना देशभक्तिपूर्ण आपने गान सुना था, और हिंदू भाइयों ने देखा था कि मुसलमान भाई कितनी खुशी के साथ ताली बजा रहे थे। ये बात का प्रमाण था कि भारत माता के लिए भारत माता उनके लिए महबूब है, वो उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए चले। लेकिन क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? फिर वही बात आ जाती है कि कोई ऐसी बात कह दो, कोई ऐसी बात कह दो कि जो गले की हड्डी बन जाए। मुसलमानों से कह देंगे तो मुसलमान करेंगे नहीं, हम प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखो नहीं करे, देखो ही नहीं करे। तो इसी तरीके से कहना चाहिए। मैं जो हजरत मौलाना के पास गया था तो कहते, जब मैंने कहा था कि हम आप सब मिल के काम करेंगे, मैं खुश हुआ आपको देखा, आपकी शुद्धता को देखा, इंसानियत के लिए जो तड़प थी उसको देख करके मैं अपने आप मेरे मन में आया कि मैं आपके साथ काम करूं। तो ये मेरे साथ शर्त रखते, जैसे भाई हम भारत वंदे मातरम कहते हैं, वैसे आप भी कहो तो ये भी कहते हैं कि ऐसा है स्वामी जी, दोस्ती तो ठीक है, लेकिन आप जब हमारे कार्यक्रम में जाएंगे हम वहां खाएंगे मीट मुर्गा, तो आपको भी मीट मुर्गा खाना पड़ेगा, दोस्ती करनी होगी। कह सकते थे। और ये अगर कह देते, अगर हजरत मौलाना ऐसा हमसे कह देते तो हम क्या करते, हम मान लेते। यानी सीधा सीधा ये स्वामी जी बात जाओ यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है। तो लेकिन आपने नहीं कहा, क्योंकि वो शर्त अव्यवहारिक, दिलों को दुखाने वाली। और सबसे बड़ी चीज हमारा सनातन वैदिक धर्म कहता है, बल्कि और इस्लाम भी ये कहता है। इस्लाम ने कहा है कि तुम जिसको खुदा नहीं मानते उनको भी तुम गलत ना कहो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कहोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा को गलत कहे। और यही सनातन वैदिक धर्म है कि हम दूसरों का सम्मान करें, तभी दूसरे लोग हमारा सम्मान करेंगे। अगर हम मुसलमान भाइयों की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे तो ये हमारा सम्मान कैसे करेंगे? अभी ये 20 करोड़ मुसलमान इसी देश में रहे हैं, ये बांग्लादेश में चले जाए, ना पाकिस्तान जाए, ना समुद्र में डुबो दिए जाए, ये रहेंगे इसी देश में। हमको तालमेल करके रहना है। तो मेरे भाइयों, मैं अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि लोगों के बताए इस्लाम को न जानो। इस्लाम को जानना है तो इस्लाम कुरान को जानो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी जानो, उनकी कथनी जानिए। जरूरी है तो हम क्यों जाने? ये जरूरी है क्योंकि भाई आपके बगल में, अगल बगल हर जगह आपके भाई बैठे हैं। अगर नहीं जानोगे तो शैतान लोग आपको बदला दें। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता दूं, बड़ी अहम चीज है। अगर इस्लाम को जानना है तो मुसलमान को देखकर मत जानो, इस्लाम को जानना है तो इस्लाम को देख कर जानो। और सबसे आखिरी बात, हमने समय बहुत ले लिया लेकिन बहुत अहम बात है। आजकल बड़ा शौक हो गया है मदरसों को बदनाम करने का। कहने लगे मदरसे कारखाना है आतंकवादी बनाने का, कारखाना बताते हैं। तो जब हजरत मौलाना ने मुझसे मिलना चाहा और मुझको आमंत्रित किया, पैगाम दिया कि आप आकर के हमारे नदवा में आप स्पीच दीजिए, तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने बड़े गौर से चारों तरफ देखा, समझा, आंख बचा करके आपकी मैंने तालिबों से भी बात की। और उसके बाद फिर एक दो बार मैं और बिना बताए, आपके बिना बताए वहां पहुंच गया। और वहां जाकर के मैंने सब देखा, कपड़े सादे कपड़े में भी एक बार चला गया, सफेद कपड़ा पहन कर चला गया कि जिसे पहचान नहीं पाऊं। मैं उसके बाद मैंने देखा कि वहां केवल एक चीज बनाई जाती है। वो क्या बनाया जाता है? एकेश्वरवादी बनाया जाता है। और एकेश्वरवादी को सिखाया क्या जाता है? इंसानियत सिखाई जाती है, शांति सिखाई जाती है। मैं जो लोग कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी बनाए जाते हैं, उनको मैं दावे के साथ कहता हूं कि मदरसों में आतंकवादी नहीं, एकेश्वरवादी बनाए जाते हैं, शांतिवादी बनाए जाते हैं, देशभक्त बनाए जाते हैं। और
सबसे बड़ी चीज मानवतावादी बनाए जाते हैं। तो ये लोग इस तरीके का प्रचार करना बंद कर दें और अगर इनको देखना है तो खुद आकर के मदरसों में देखें कि मदरसों में क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं। जो तड़प इंसानियत के लिए हमने मौलानाओं के मन में देखी है, मैं तो मिला नहीं, मुझे हजरत मौलाना ने नहीं, ये तो आपके परिवार के हैं, ये तो हम इनकी बात नहीं मानते। तमाम लोगों ने बताया हमको कि हजरत अली मियां इंसानियत के लिए रोया करते थे, देश के लिए रोया करते थे कि देश का क्या होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम में इतना बैर पैदा किया जा रहा है, इस देश का क्या होगा, रोने लगते थे। मुझे ये पता चला और जब मुझे पता चला तो वास्तव में सुन करके मेरे आंख में भी आंसू हो गए। इसलिए हो गए आंसू कि ऐसे शुद्ध देशभक्तों को, ऐसे शुद्ध मानवता प्रेमियों को मैं कितना गलत समझ रहा था। मुझे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ और जो मैंने लिखा था, जो कहा, और उसी के लिए मेरे आंख में आंसू। अंत में एक केवल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हम हदीस यानी तकरीर सुनाएंगे, उसके बाद हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, कौन सा इस्लाम अच्छा है? आपने कहा भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सुनाना। क्या बात है, कितनी जबरदस्त बात है। भूखे को खाना देना, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती संसार में। इसीलिए मैंने अनुभव से देखा, बात समझी हो जाए, मैं उदाहरण बताता कि अगर कोई व्यक्ति खाना दे, अगर भूखा है, तो मैं ये ध्रुव सत्य बता रहा हूं कि सबसे पहले उसको खाना देगा मुसलमान, अपना खाना दे देगा। भूखा होगा, 4 रोटी होगी तो 2 रोटी इसको खिला देगा, अपना 2 ही खाएगा, भूखा रह जाएगा उसको खाना, क्योंकि इस्लाम ने यही सिखाया। और दूसरी चीज कितनी बड़ी बात है कि जान पहचान को सलाम करना और बगैर जान पहचान को सलाम करना। जान पहचान, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या मालूम, बगैर जान पहचान, नाम मालूम ना धर्म मालूम, इसके बाद भी सलाम करो। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा भाईचारा, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम शांति, सद्भाव और सर्वोच्च इंसानियत का धर्म है और बिल्कुल हमारे सनातन वैदिक धर्म के जितना नजदीक है उतना कोई धर्म है नहीं जितना इस्लाम। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब की मदद करे, हम सबको सच्चे रास्ते की ओर ले जाए और पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति शांति शांति।